डिजिटल हो गए आप ये देखें, जो इस वक्त जिसका बच्चा बालिग है, हाँ यानी उसका बच्चा 8th क्लास क्रॉस कर गया और बलोगत आ गई, 13 साल से ऊपर बलोगत आ गई, दरअसल उसकी अपनी उम्र जो है वो 40 साल है बिल्कुल तकरीबन। मैं अंदाजे से कह रहा हूँ कि उसकी 26-27 साल में अगर शादी हुई है तो 40 साल की रेंज में उसके बच्चे बालिग हो गए। अब आते हैं उनकी तरफ जिनके बच्चे बालिग होने लगे हैं, यानी अभी उन्होंने होना है जी। वो सारे के सारे पैदा हुए हैं फिर अगेन ये 90s के दौर में, या फिर पिछले जिनकी शादियां आज हो रही हैं, मिसाल ले लें जो वालिदैन बनने जा रहे हैं, बिल्कुल। तो 2025 में पीछे जरा 25 साल चल जाए तो 2000 में कहीं पैदा हुए, 2000 साल में पैदा हुए, 25-26 साल की उम्र में शादी हो रही है। अब इनका चैलेंज ये है कि इन वालिदैन के पास, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, देने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। जो हमारे पेरेंट्स के पास कम वसाइल थे, पैसे कम थे, मसाइल बड़े ज़्यादा थे, लेकिन उनके पास वैल्यूज़ थी, उनके पास इखलाक की दौलत थी, उनके पास आदात अतवार, उसके बाद टाइम था। सबसे बड़ी बात कि आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का टाइम था। अब इन वालिदैन के पास टाइम नहीं है। ये पैदा हुए डिजिटल सारे दौर में, और इन सबके पास सेल फोन्स हैं, इनके पास अपनी औलाद के लिए टाइम नहीं है, इनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, इनके पास जो है वो एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन चेंज इनकी हो चुकी है। सही। इनके लिए जो इनका अटेंशन स्पैन है बड़ा थोड़ा है, ठीक है। अब वो जो फितरती जज्बा है माँ की ममता का, बाप की शफकत का, वो तो फितरती अपनी जगह पे है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज के ज़माने ने इनको, मुझे लगता है ये गरीब वालिदैन है। हमें लगता है ये अमीर लोग हैं, नहीं, मुझे लगता है ये गरीब वालिदैन, वो वालिदैन जिनके पास अपने बच्चों की तरबियत का वक्त नहीं है, जिनके पास वैल्यूज़ नहीं है देने को, जिनके पास इखलाक नहीं है, जिनके पास एक कह लीजिए कि एक खालिस इखलास नहीं है अपनी औलाद को देने के लिए, वो गरीब है। तो सर क्या करें? प्रॉब्लम का तो पता चल गया, कोई हल है, नजर आता है तो कुछ दे इसके सकते हैं सोल्यूशन? दो पहलू हैं जी मुनीर भाई। एक है कलेक्टिव एफर्ट की जाए, बड़े लेवल पे क्या होना चाहिए, और एक है इनफरादी। अच्छा, मैं क्योंकि इनफरादी पे बात इसलिए ज़्यादा कर देता हूँ, लोग समझते हैं शायद मैं कलेक्टिव पे बात नहीं करता। मेरा ख्याल है कलेक्टिव जो है ना, उसके मल्टीपल है, स्टेक होल्डर मल्टीपल ज़्यादा है, हाँ। उसके वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें स्टेट है, हाँ। उसमें मीडिया है, उसमें कल्चर है, उसमें इस सोसाइटी के वो ब्रेन्स हैं जिसको इंटेलिजेंसिया कहते हैं, जो सोच देते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, जो फिर उसके बाद रोल मॉडल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में नज़र आते हैं। और हुआ ये है कि कौम जिसको भी फॉलो करती रही, उसके पास खुद एथिक्स नहीं है उसके पास मॉरल्स ही नहीं है। बड़ी बात है ये मतलब मैं इन जनरल ये बात कर रहा हूँ, किसी खास शख्सियत की बात नहीं कर रहा। यानी आप देखिए कि अगर फॉलो जिसको किया जा रहा है और उसको आप सब कुछ मान रहे हैं, अगर उसका इखलाक का म्यार नहीं है, उसके पास वैल्यूज़ नहीं है, उसके पास किसी बात पे कायम होना, उसकी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। आप पूरे के पूरे दीन को जिस बुनियाद पे खड़ा करते हैं, सादिक और अमीन होना। और हम बचपन से इस्लामियात की किताबें पढ़ते हुए, दीनियात की किताबें पढ़ते हुए दुनिया को कोट करते हैं, और गैर मुस्लिम मानते हैं कि दुनिया में एक ज़ात ग्रामी ऐसी थी जो सच्चे थे, जो वादे को पूरा करते थे, वो ज़ात ग्रामी सरकार दो वसल्लम की। अंदाज़ा लगाएं आज का चैलेंज क्या। आज जिसको बच्चा फॉलो कर रहा है वो यूटर्न ले लेता है वो जो कहता है वो करता ही नहीं है, वो कहता कुछ है करता कुछ है। बिल्कुल ठीक है जी। अब अल्टीमेट जिसको फॉलो कर रहे हैं उसकी आदत अतवार आप पे पैदा होंगी, बेशक ऐसी है। ये जो कहा गया है कि जो कहा जाता है जनाबे वाला कि जो ऊंट पालने वाले हैं उनके मिजाज हो रहे हैं, उनके साथ रहते हैं, भेड़े पालने वालों के हो रहे हैं, घोड़े वालों के हो रहे हैं, ठीक है जी। तो जो जिस मखलूक के साथ आप रहते हैं उसके असरात आप पे पड़ते हैं, जिसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, उसकी आदात व अतवार, उसके खसाइल आप में पैदा हो जाते हैं। तो आज अच्छी मिसालें ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये है कलेक्टिव बात। इनफरादी तौर पर मेरा ख्याल है कि अगर वालिदैन सुन रहे हैं तो उन्हें खुद अच्छी मिसाल बनना चाहिए। अगर यंगस्टर हमें सुनने, मैं हर यूनिवर्सिटी में जाके बात करता हूँ, यार जो अपने करने का काम है वो करो। हाँ बिल्कुल। यानी यू आर वेटिंग फॉर दैट कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, यार पता नहीं कब होगा, अपना किबला तो यार आप खुद तो ठीक करो ना। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्स ऑफ एबिलिटी है। हाँ। आपकी अपनी एबिलिटी का रिस्पॉन्स है, तो जो आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है उसको तो रिस्पॉन्सिबल आप समझते हुए आगे चलो ना। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो यंगस्टर है ना मुनीर भाई, वो सारा कुछ मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है दूसरों को। ही इज़ वेटिंग फॉर अ हेल्प। ये पूरी नेशन की जो अप्रोच है, एक वो बड़ी कमाल की किताब थी फिक्री मुगालते। सही। हर पढ़े लिखे शख्स को वो किताब एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो आपको झंझोड़ देती है, ठीक है जी। फिक्री मुगालते के नाम से, मुझे अभी राइटर थोड़ी देर में याद आ जाएगा। अब वो जो किताब है ना, वो बताती है कि बाज़ औक़ात पूरी नेशन का एक मुगालता होता है। हमारा मुगालता जो है ना, वो मैं बता देता हूँ वो क्या। हमारा मुगालता ये है कि ऊपर से कोई आएगा और हमारे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर दूसरा मुगालता क्या है कि जो है ना, हमने ठीक नहीं होना, लीडर ठीक हो जाए।
यानी हम 2 नंबर हैं, हाँ। लीडर 1 नंबर होना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा हमारा मुगालता क्या है कि बगैर एफर्ट के रिजल्ट्स आ सकते हैं, सिर्फ हमने दुआओं से ही, बातों से काम चला लेना है। बेअमल किस्म के मुसलमान आपको ढेर मिलेंगे। सर नौजवान तो इस वक्त जो है ना सिर्फ इस उसमें उम्मीद में है, हर बच्चे को डॉलर कमाना है लेकिन मेहनत नहीं करनी। वो कहते हैं जवान के लिए तो इस वक्त मौत है काम करना। बिल्कुल ऐसे ही। अब करे क्या सबसे पहले हर बच्चा डॉलर वाकई कमा सकता है? ये भी एक सवाल है ना बहुत बड़ा, सही बात कि क्या हर बच्चे के लिए ही डॉलर, पाउंड और दिरहम ही है? क्या पाकिस्तान में रहते हुए अच्छा रोजगार नहीं बनाया जा सकता? दूसरी चीज़ ये है कि क्या बगैर मेहनत के शॉर्टकट में मिल जाएगा? अच्छा मिला भी है कुछ लोगों को, हमने देखा है सोशल मीडिया का दौर है, कुछ लोगों को मिला भी। लेकिन सर एक मिसाल आपके सामने अगर कोई ऐसी है, मेरे सामने तो नहीं आई, कि जिसको मिला और उसने संभाल लिया हो। नहीं, वो लॉटरी वाली मिसाल आप ही अक्सर देते हैं ना कि पूरी दुनिया में जिसकी लॉटरी निकलती है और 3 साल बाद मैं आपको दावे से कहता हूं कि जिसकी बुनियाद नहीं है ना वो संभाल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कामयाब होना किसी भी शोबे में, कामयाब होना उससे ज्यादा कामयाब रहना मुश्किल है। ये दुनिया की सारी रिसर्च इस नतीजे पहुंच चुकी है कि जो सक्सेस मैनेजमेंट है ना, वो सक्सेस से ज्यादा मुश्किल काम है।